मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो अगला टॉपिक है बुद्धिज्म का वो करने वाले हैं। लाइक महावीर, लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। महावीर की तरह ही महात्मा बुद्ध ने भी जो है हिंदू धर्म में जितने भी प्रथाएं थी, जो बुरी प्रथाएं थी, उनका विरोध शुरू कर दिया। बट अनलाइक महावीर ही फॉलोअर्ड द मिडल पाथ। लेकिन महावीर की तरह ही उन्होंने जो मध्यम मार्ग है वो अपनाया था। लाइफ ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो कैम फ्रॉम ए रॉयल फैमिली। महात्मा बुद्ध थे, ये भी एक शाही परिवार से आते थे। हिज फादर सुद्धोधन वॉज द किंग ऑफ कपिल वस्तु। उनके पिता थे वो कपिल वस्तु के राजा थे। बुद्धा वॉज बोर्न इन 6th century BC एट ए प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी ग्राम। और बुद्धा का जो जन्म है वो 600 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी गार्डन व्हेन हिज मदर महामाया वॉज रिटर्निंग। जब उनकी माँ महामाया थी वो लौट रही थी हर मदर्स हाउस। शी डाइड व्हेन द प्रिंस वॉज हार्डली 7 days ओल्ड। और उनकी माँ की मृत्यु तभी हो गई थी जब वो 7 दिनों के थे। इट इज सेड दैट द सिद्धार्थ that was the real name of Buddha, took no interest in worldly affairs and spent long hours in meditation। ये कहा जाता है कि जो सिद्धार्थ थे, जिनका महात्मा बुद्ध का ये वास्तविक नाम था, तो उनको जो सांसारिक मामले थे या विषय थे उनके अंदर कोई रुचि नहीं थी और वो मेडिटेशन में ही अपना सारा समय बिताते थे। Therefore his royal father, who wanted to divert his attentions to the material joys of the world, arranged his marriage with a beautiful princess। और इसीलिए उनके पिता ने जो है उनका ध्यान था वो सांसारिक आनंद की तरफ लगाने के लिए जो है उनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी, यशोधरा। सिद्धार्थ वॉज देन ओनली 19 year old। और उस वक्त सिद्धार्थ थे वो सिर्फ 19 साल के थे। ए सन वॉज ऑल्सो बोर्न टू देम। उनके एक बेटा हुआ था। दे नेम्ड हिम राहुल। और उसका नाम उन्होंने राहुल रखा था। द ग्रेट रेनन्शिएशन, ऑल कम्फर्ट्स ऑफ पैलेस लाइफ एंड द जॉयज ऑफ मटेरियल ब्लिस कुड नॉट अफेक्ट द प्रिंस मच। उनके जीवन के अंदर जितने भी महल का आराम था, जितने भी विलासिता की चीज़ें थी, तो ये ज़्यादा जो है सिद्धार्थ को ज़्यादा समय तक प्रभावित नहीं कर पाई। वन डे ड्राइविंग विथ हिज चैरियटियर, एक बार जब वो अपने रथ पर बैठकर गुजर रहे थे चन्ना, ही कैम अक्रॉस ए सिक मैन। तो उनके सामने एक बीमार आदमी आया। देन एन ओल्ड मैन विथ हिज बैक बैंड। उसके बाद में उनके सामने जो है एक बूढ़ा आदमी आया था जो कि एकदम झुका हुआ था। एंड स्टिल अनदर डे ही सा ए एगोनी ऑफ डेथ। और अगले ही दिन उन्होंने एक जो मृत इंसान है उसको देखा था। ऑल दीज साइट्स मेड हिम सैड। इन सारी चीज़ों ने उनको दुखी कर दिया। एंड ही क्लैमर्ड टू फाइंड द मीन्स फॉर सेलिब्रेशन। और इसीलिए उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मार्ग ढूंढना है वो शुरू कर दिया। ही फेल्ट लाइक ए बर्ड इन ए केज। अब वो अपने आप को एक पक्षी की तरह समझ रहे थे कि जो कि पिंजरे में है। सो वन नाइट व्हेन हिज वाइफ वॉज एस्लीप। और इसीलिए जब एक रात को उनकी पत्नी जब सो रही थी, ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज रॉयल बेडरूम। तो वो अपने जो है शाही रूम से बाहर निकले एंड रिनाउंस द वर्ल्ड। और फिर दुनिया से अपने आप को जो है अलग कर दिया। ही वॉज देन ओनली 29 year old। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज द ग्रेट रेनन्शिएशन। और इसे ही परिभ्रमण है वो कहा जाता है। यानी जब वो घर से गए थे तो उस घटना को ही ग्रेट रिनन्शिएशन के नाम से जाना जाता है। महाअभिचक्रमण भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में अटेनमेंट ऑफ हायर नॉलेज, उच्च ज्ञान की प्राप्ति। लिविंग हिज होम ही रीच्ड राजगृह द कैपिटल ऑफ मगध। अपना घर छोड़ने के बाद में वो राजगृह पहुँचे जो उस वक्त मगध की राजधानी थी। एंड बिकम ए डिसिपल ऑफ द टू डिस्टिंग्विश टीचर ऑफ हिज टाइम। और उस वक्त के 2 महान गुरु थे, अलारा कल्मा एंड उडक्का रामपुट्टा, उनके शिष्य बन गए। गेटिंग नो सोलेस फ्रॉम देम, उनसे उनको कोई ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। ही लेफ्ट देम, उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। एंड प्रैक्टिस
severest austerity and penance in the उरावेला जंगल्स नियर गया फॉर 6th कंटिन्यूस ईयर। तो इसके बाद में जो है यानी इन गुरुओं से भी जब उनको संतुष्टि नहीं मिली, तब वो उन्होंने काफ़ी गहन तपस्या है वो की थी उरावेला के जंगलों में, जो कि गया के पास में है। और उन्होंने ये तपस्या है वो 6 साल तक कंटिन्यू की थी, कठोर तपस्या। ही रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू मेयर स्केलेटन। और अब वो यानी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, तो वो अब एक ढांचा मात्र थे। ही वुड हैव कोलैप्स्ड हैड नॉट ए गर्ल ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क। he would have collapsed had not a girl offered him a glass of milk. At last, thinking that mere suffering and sacrifices could, यानी इतनी सब जो सारे चीज़ों को छोड़ने के बाद और जो है पीड़ाओं से गुजरने के बाद में भी जो है उनको जो सेलिब्रेशन की यानी 12 साल तक का समय है, नॉट लेड हिम टू ट्रूथ, तो उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। ही लेफ्ट दैट पाथ, तो उन्होंने वो मार्ग भी छोड़ दिया था। वन नाइट व्हेन ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीपल ट्री टू लाइट डाउन ऑन हिम एंड ही बिकम द बुद्धा। और एक जब रात को जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्हें सही जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और द एनलाइटेंड वन, और उनको जो है एक चीज़ प्रकाशित हुई दिखाई दी। दिस हैपेंड एट बोध गया इन बिहार, और ये जो घटना थी उस वक्त बिहार के अंदर हुई थी। एंड ही वॉज 35 ईयर ऑफ एज ऑन द साइट वेयर बुद्धा गॉट द एनलाइटमेंट, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाउ स्टैंड एट महाबोधि टेम्पल, वहाँ पे आज महाबोधि टेम्पल है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।